सभी को मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको समझाने के लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं। उनमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, उसके बाद पढ़ा था सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, और अब पढ़ेंगे न्यूक्लियन के मध्य कार्यरत बल, फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसमें कार्यरत बल, अलग अलग न्यूक्लियन है, उन न्यूक्लियन के बीच अलग अलग फोर्स वर्क करते हैं, उन जो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो वो कौन कौन से फोर्स है कि नाभिक में बहुत छोटे से क्षेत्र में बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो धनावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन। और अपन को पता है कि समान आवेश वाले जो कण हैं उनमें स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अतः नाभिक में विभिन्न प्रोटॉनों के मध्य अत्यंत प्रबल स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और ये प्रतिकर्षण बल अगर कार्य करेगा तो वो नाभिक के स्थायित्व में क्या लाएगा? कमी लाएगा। ऐसी स्थिति में नाभिक को स्थायी बनाने के लिए इस बल को अधिक मात्रा में कोई स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ऐसा बल हो, ये प्रतिकर्षण जो बल है उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ का क्या होना चाहिए? आकर्षण बल होना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, कोई आकर्षण बल नाभिक के अंदर नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि नाभिक में कोई भी विपरीत आवेशित या ऋण आवेशित कण विद्यमान नहीं होता। अगर ऋण आवेशित कण विद्यमान होता तो प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियन है उनके बीच क्या होता? आकर्षण बल कार्य करता। लेकिन कोई भी ऐसा नेगेटिव चार्ज कण है वो नाभिक में नहीं पाया जाता है। दूसरा, नाभिकीय बल अत्यंत थोड़े से क्षेत्र में कार्यरत है कि नाभिक का जो आकार है वो बहुत छोटा है, 2 से 3 फर्मी मीटर में ही न्यूक्लियर जो फोर्स है वो काम करते हैं। नाभिक में स्थिर विद्युत आकर्षण बल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में नाभिक कैसे स्थायी है, इसको समझाने के लिए जो थर्ड मॉडल है, थर्ड जो रीजन बताया गया वो क्या है? फोर्सेज ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूक्लियन, न्यूक्लियन के बीच कार्यरत, न्यूक्लियन के बीच लगने वाले बल। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार दो परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं, बंध के द्वारा परस्पर बंध जाते हैं, ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियन भी परस्पर किसी कण का साझा करके मजबूती से बंध सकते हैं। कि दो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, स्टेबल बंध बना लेते हैं, स्थायी बन जाते हैं। वैसे ही परमाणु के नाभिक में भी जो न्यूक्लियन है वो किसी कण का साझा करके क्या कर सकते हैं? अट्रैक्शन फील कर सकते हैं और मजबूती से बंध सकते हैं। दो न्यूक्लियन के मध्य साझा करने वाले या अंतर परिवर्तित होने वाले कणों को क्या कहा जाता है? पाई मैसोन। यानी पाई मैसोन के द्वारा न्यूक्लियन आपस में इंटरचेंज होते हैं। मैसोन जो कण है वो 2 प्रकार के होते हैं, पाइयोन और म्यूयोन। और जो पाइयोन है वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य पाइयोन पॉजिटिव और पाइयोन नेगेटिव मैसोन का अंतर परिवर्तन होता है कि जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो पाइयोन पॉजिटिव और पाइयोन नेगेटिव का अंतर परिवर्तन होता है, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य पाइयोन न्यूट्रल मैसोन का अंतर परिवर्तन होता है। इस प्रकार के अंतर परिवर्तन से बाइंडिंग एनर्जी मुक्त होती है जो न्यूक्लियन को परस्पर बांधे रखती है। इस प्रकार बंधे हुए न्यूक्लियन आगे दिखाए गए हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य आकर्षण। ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से आकर्षित हो रहा है, किसके द्वारा? पाइयोन के द्वारा, पाइयोन न्यूट्रल के द्वारा। ऐसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य जो आकर्षण है वो किसकी सहायता से लग रहा है? पाइयोन नेगेटिव के द्वारा, पाइयोन पॉजिटिव के द्वारा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच आकर्षण है वो पाइयोन नेगेटिव के द्वारा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य पाइयोन न्यूट्रल के द्वारा। ये जो पाइयोन है वो इन प्रोटॉन प्रोटॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांधे रखने में सहायता करते हैं। इन समस्त आकर्षण बलों की सामर्थ्य लगभग क्या होती है? समान होती है। एक नाभिक में आवेश की मात्रा सदैव स्थिर रहती है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मध्य मैसोन स्थानांतरण का अर्थ यह है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन लगातार एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं।
ये अभिक्रिया प्रथम कोटि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन लगातार एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती है। प्रथम कोटि की होती है और ये दोनों एक दूसरे में लगातार अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इनका वेग प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। एक स्थायी नाभिक में ये दोनों परिवर्तन एक दूसरे के साथ साम्य में रहते हैं। अतः इन परिवर्तनों को ये दिखाया गया है कि प्रोटॉन P1 है, न्यूट्रॉन N2 है, तो ये न्यूट्रॉन N2 है वो N1 न्यूट्रॉन में चेंज हो गया पाइयोन पॉजिटिव के द्वारा। N2 जो न्यूट्रॉन है वो N1 प्रोटॉन प्लस P2 प्रोटॉन में चेंज हो गए। तो ये अलग अलग जो ऊपर डायग्राम दिखाया गया है ये इनके अंतर परिवर्तन को ही दिखाया गया, और ये अंतर परिवर्तन है मैसोन पाई जो मैसोन है उनकी सहायता से ये अंतर परिवर्तन होता है, और जिसके दौरान कुछ ऊर्जा निकलती है जो इन कणों को बांधे रखने में या इनके मध्य बल लगाने में सहायता करती है। अब नाभिकीय स्थायित्व के गुणात्मक विचार यानी क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के ये थ्योरिटिकल अपन ने अलग अलग मॉडल पढ़े 3। अब है क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है, नाभिक की जो स्टेबिलिटी है, उसके लिए क्वालिटेटिव आइडियाज, जिसमें सबसे पहला है NP रेशियो। N मतलब न्यूट्रॉन और P मतलब प्रोटॉन। किसी भी नाभिक का NP रेशियो है वो स्थायित्व को इंगित करता है कि नाभिक में 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। प्रोटॉन के मध्य तो लगता है कूलाम्बिक प्रतिकर्षण बल, स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य मैसोन के द्वारा अंतर परिवर्तन के कारण आकर्षण बल। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल उस स्थिति में उच्चतम होगा यदि दोनों की संख्या, किसी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल है वो उस स्थिति में सबसे अधिक होता है जब प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो इकाई में होना चाहिए। स्थायित्व के लिए नाभिक की प्रकृति NP का जो NP रेशियो का मान इकाई रखने की होनी चाहिए। प्रारंभ में तो ऐसा ही होता है। 20 जो परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट है वहां तक NP रेशियो का मान 1 इकाई ही होता है। परमाणु संख्या बढ़ने के साथ कूलाम्बिक प्रतिकर्षण बल भी बढ़ने लगता है, और इस प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या कम और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती जाती है, अधिक हो जाएगी। अतः NP रेशियो का मान बढ़ता जाएगा। प्रकृति में पाए जाने वाले स्थायी समस्थानिकों के लिए NP अनुपात का मान 1 से 1.6 तक बढ़ जाता है। यदि प्रकृति में पाए जाने वाले स्थायी समस्थानिकों के लिए न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को एक दूसरे के विरुद्ध आलेखित किया जाता है तो कम परमाणु क्रमांक यानी लगभग 20 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात NP जो रेशियो है उसका मान इकाई रहता है, लेकिन बाद में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ N बराबर P अथवा NP = 1 के जो वक्र NP रेशियो है वो 1 से विचलित हो जाता है, और ये लाइन है वो सीधी ना होकर के क्या होती है, NP के बीच ग्राफ की लाइन है वो विचलित और टूटी हुई लाइन होती है। और इस विवेचन से ये भी निष्कर्ष निकलता है कि किसी नाभिक के लिए स्थायी समस्थानिकों की संख्या सीमित ही होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि या कमी होने से NP अनुपात का मान है वो NP रेशियो का मान है वो विचलित हो जाएगा, नाभिक अस्थायी हो जाएगा। ऐसे अस्थायी नाभिक कुछ कणों का उत्सर्जन करके NP रेशियो के सामान्य स्थायित्व वक्र की ओर आने को तैयार रहते हैं। जिन नाभिकों में NP अनुपात का मान अधिक होता है वे नाभिक इस अनुपात को घटाने का प्रयास करते हैं, और जिनमें कम होता है वो इनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये वक्र दिखाया गया है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बीच प्लॉट खींचा गया है। परमाणु क्रमांक 20 तक ये सीधी रेखा होती है, उसके बाद ये क्या होती है, NP रेशियो की वैल्यू 1 से विचलित होने के कारण ये टूटी हुई रेखा दिखाई दी गई। थैंक यू। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि इस NP रेशियो को स्थायी रेंज में कैसे लाया जाए।